नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर आनंद रेग्मी आप सभी का कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग अभी तक विवाह प्रकरण तक का अध्ययन कर चुके हैं। आजकल जहाँ पर लोग ऐसे बड़े ग्रंथ को हाथ लगाने से डरते हैं, हम लोग विवाह प्रकरण तक का अध्ययन कर चुके हैं, जो कि बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ तक आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम लोग वधू प्रवेश प्रकरण प्रारंभ करते हैं। आइए। यहाँ पर वधू प्रवेश का समय बताया गया है कि वधू प्रवेश कैसे समय में शुभ होता है। विवाह के पश्चात पहले के समय में क्या होता था कि वर जो है वधू को अपने घर पे ही छोड़ करके पुनः अपने घर बारात के साथ वापस आ जाते थे और एक वधू प्रवेश का मुहूर्त देखने के पश्चात ही वधू को लाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में कई जगहों पर ऐसी प्रथा है कि लड़की साथ में ही आ जाती है, वधू साथ में ही आ जाती है। तो वैसे जगह में वधू प्रवेश का जो समय है वह ऐसे स्पेशली ये मुहूर्त नहीं हो पाता है। लेकिन जहाँ पर अभी भी वो प्रथा है वधू को वहीं अपने मायके छोड़ कर के वापस आने का, तो वहाँ के लिए ये विशेषकर फलित होता है। देखते हैं। समाद्रि पंचांग दिने विवाहात् वधू प्रवेशोष्टि दिनांतराले शुभः परस्तात् विषमाब्द मास दिनेक्ष वर्षात् परतो यथेष्टम्। विवाहात अर्थात विवाह से वधु प्रवेश करवाना चाहिए। कब करवाना चाहिए? तो कहा कि अष्टि दिन अंतराले। अष्टि अष्टि कहते हैं 16 को। ठीक है। अष्टि कितने को कहते हैं? 16। 16 दिनों के अंतराल में वधु प्रवेश कराना चाहिए विवाहाद विवाह से। तो 16 दिन के अंदर कितने कितने दिनों में करवाना चाहिए? तो कहा कि समाद्रि पंचांग दिने। सबसे पहले कहा कि सम दिने, सम दिनों में। सम दिन अर्थात 2 4 6 8 10 12 14 16, क्योंकि यहाँ पर अष्टी दिन कहा है यानी कि 16 दिन तक ही, इसलिए हम लोग 16 दिन तक ही सम दिन लेंगे। ठीक है। सम दिनों में क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 10 12 14 और 16वां दिन विवाह से। उसके बाद कहा कि अद्रि पंचांग दिने। अब अगर विषम दिनों में आपको लेना है तो विषम दिनों में कौन कौन से दिन ग्रहण करने होंगे? तो कहा कि अद्रि अद्रि अर्थात 7, पंच 5 और अंक 9। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, पंच 5 हो जाएगा और अंक अर्थात 9 हो जाएगा। तो 5वें 7वें 9वें दिन में भी वधु प्रवेश करवाया जा सकता है। अगर सम दिनों में करवाना हो तो सम दिनों में करवा सकते हैं। विषम दिनों में करवाना है तो 16 दिन के अंदर 5वें दिन में, 7वें दिन में या 9वें दिन में वधु प्रवेश शुभ होता है, सुबह शुभ होता है। फिर कहा कि परस्तात अष्टी दिन के पर में, मतलब 16 दिन के पर में अगर आपको वधु प्रवेश करवाना है तब कैसे करवाएंगे? तो कहा कि विषम अब्द विषम मास विषम दिने। अब कहा कि अगर 16 दिन के बाद में करवाना हो तो कहा कि विषम मास दिनी। 16 दिन के बाद 1 महीने तक अगर आपको वधु प्रवेश करवाना है तो केवल के केवल विषम दिनों में ही करवाना पड़ेगा। अगर 16 दिन बीत चुके हैं विवाह के बाद और 1 महीना पूरा नहीं हुआ है तो केवल आप विषम दिनों में, जैसे 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ऐसे करके केवल विषम दिनों में ही करवा सकते हैं 30 दिन के अंदर। कहा कि अगर 1 महीना बीत जाए तब क्या करेंगे? तो कहा कि विषम मासों में करवाना चाहिए। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ये जो विषम मास है, इन विषम मासों में आपको वधु प्रवेश करवाना है। अगर मान लीजिए 1 साल भी बीत गया है तब क्या करेंगे? तो कहा कि विषम अब्द, अब्द अर्थात वर्ष, विषम वर्षों में। तो विषम वर्ष क्या होंगे? 3, 5, 7 ऐसे करके। ठीक है, ये हो जाएंगे विषम वर्ष। ठीक है, और एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कहा कि विवाहात विवाह से वधु प्रवेश करवाना चाहिए अष्टी दिन अंतराल। अष्टी दिन अर्थात 16 दिन के अंतराल में, 16 दिन के मध्य में करवाना चाहिए। कब कब करवाना चाहिए? समदिने, सम दिनों में अर्थात 2 4 6 8 10 12 14 16 इन दिनों में करवाना चाहिए। अगर 16 दिन के अंदर विषम दिनों में करवाना है तो अद्रि 7, पंच 5,
अंक 9 इन दिनों में करवा सकते हैं। अब 16 दिन बीतने के बाद विषम दिनों में करवा सकते हैं, यानी कि 16 तक तो हम लोग ले ही गए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 हो जाएगा। एक मास बीत जाएगा, तो कहा कि विषम मासों में तो 3, 5, 7, 9, 11 इन महीनों में, और अगर एक साल भी बीत जाएगा तो विषम अब्द अर्थात विषम वर्षों में वधु प्रवेश शुभ होता है। तो 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके। अब यहाँ पर एक विशेष बात क्या बता दी गई कि अक्ष वर्षात परतो यथेष्टम। अक्ष वर्ष, अक्ष कहते हैं 5 को, ठीक है, अक्ष कहते हैं 5 को। अक्ष वर्षात यानी कि 5वें वर्ष से परतः, अगर पर में आपको क्या करना हो, वधु प्रवेश करवाना हो, ठीक है। अक्ष मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कहा कि अगर 5 वर्ष से बाद में अगर आपको क्या करवाना है, वधु प्रवेश करवाना है, तो यथा इष्टम अर्थात जैसे इष्ट हो, जैसे आपको सुविधा मिले उस हिसाब से करवा लेना चाहिए। 5 वर्ष के बाद में ऐसा कोई विशेष करके नियम नहीं लगता है। तो 5 वर्ष के अगर 5 वर्ष बीत जाता है, विवाह के 5 वर्ष, क्योंकि वो बहुत लंबा समय हो जाता है, तो उसके बाद ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। जैसा आपको इष्ट हो, जैसा आपका लोकाचार हो, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर वधु प्रवेश का कुछ नक्षत्र बताया गया है कि वधु प्रवेश किन नक्षत्रों में शुभ होता है, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। ध्रुव क्षिप्र मृदु श्रोत्र वसुमूल मघानिले वधु प्रवेश सन्निष्टो रिक्तारार्के बुधे परैहि। ध्रुव अर्थात ध्रुव संज्ञक नक्षत्र। तो अगर आप शुरुआत से जुड़े हैं तो नक्षत्र प्रकरण में हम लोग पढ़े हैं कि उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम करके। तो तीनों उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद, ये क्या हो जाएंगे, ध्रुव संज्ञक हो जाएंगे, और साथ में रोहिणी नक्षत्र भी ध्रुव संज्ञक हो जाएगा, ठीक है। तीनों उत्तराएं और रोहिणी नक्षत्र। उसके बाद कहा कि क्षिप्र, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र, हस्ताश्वी पुष्याभिजीत, हस्त नक्षत्र हो जाएगा, अश्विनी नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, ये जो 3 नक्षत्र है वह क्या हो जाएंगे, क्षिप्र संज्ञक हो जाएंगे। यद्यपि अभिजीत भी रहता है, लेकिन अभिजीत नॉर्मली जो हम लोगों का डेली रूटीन है उसमें नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर अभिजीत को हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद आते हैं मृदु संज्ञक नक्षत्र में। मृदु संज्ञक हो जाएगा मृगांत चित्रा मित्रक्षम मृदुमैत्रम मृगुस्तथा, नक्षत्र प्रकरण में हम लोग पढ़े थे। तो मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा, अनुराधा और रेवती, ये जो नक्षत्र होते हैं वह आपके मृदु संज्ञक नक्षत्र होते हैं। उसके बाद श्रोत्र अर्थात श्रवण नक्षत्र, वसु अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र, क्योंकि धनिष्ठा के जो स्वामी है वह वसु है। इसी प्रकार से मूल नक्षत्र, मघा नक्षत्र और अनिल, अनिल अर्थात वायु, वायु जो है वह स्वाति नक्षत्र के स्वामी है, इसलिए अनिल से क्या लेंगे, स्वाति। तो इन नक्षत्रों में वधु प्रवेश सत, वधु प्रवेश क्या होता है, सत, सत अर्थात शुभ होता है। वधु प्रवेश क्या होता है, शुभ होता है। तो एक बार और देखते हैं, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र तीनों उत्तरायण और रोहिणी, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र हस्त, अश्विनी, पुष्य, मृदु संज्ञक नक्षत्र मृगशिरा, रेवती, अनुराधा और चित्रा, श्रोत्र अर्थात श्रवण नक्षत्र, वसु धनिष्ठा, मूल नक्षत्र, मगा नक्षत्र और अनिल अर्थात स्वाति नक्षत्र। इन नक्षत्रों में वधु प्रवेश सत, वधु प्रवेश क्या होता है, शुभ होता है। फिर कहा कि न इष्ट, न इष्ट न शुभ, कब शुभ नहीं होता है, तो कहा कि रिक्ता तिथि शुभ नहीं होती है वधु प्रवेश में, अर्थात रिक्ता तिथि को आपको वधु प्रवेश में क्या कर देना है, त्याग देना है। तो रिक्ता तिथियां कौन सी होती है, 4, 9, 14 अर्थात चतुर्थी, उसके बाद नवमी और उसके बाद चतुर्दशी, ये जो 3 तिथियां हैं ये रिक्ता संज्ञक होती है। तो इनको आपको वधु प्रवेश में क्या कर देना है, त्याग देना है। उसके बाद आया आर, आर अर्थात मंगल, मंगलवार भी वधु प्रवेश में त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से अर्क, अर्क अर्थात जो रविवार है उसको भी आपको वधु प्रवेश में त्याग देना चाहिए। फिर कहा कि परैही, जो कुछ आचार्य है वह क्या कहते हैं कि बुधवार को भी जो है कि त्याग देना चाहिए। बुधेन इष्टः, बुधवार को भी इष्ट नहीं होता है अर्थात शुभ नहीं होता है, ऐसा अन्य कुछ जो आचार्य है वह मानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि जो वधु प्रवेश का जो मास होता है वह आप कैसे निर्धारित करेंगे।
तो वधु प्रवेश का तो मास आगे बता ही दिया है, लेकिन उसमें कुछ चीजें, एक बृहदैवज्ञरंजन नामक ग्रंथ है, उसमें एक चीज मिलता है कि चैत्रे पौषे हरौ सुप्ते नष्टे च गुरु भार्गवे पितुः स्थान स्थिता नारी न गच्छेत भर्तृमंदिरम। अर्थात इसका मैं सामान्यतः शब्दार्थ बता देना चाहता हूँ कि चैत्र मास हो गया, पौष मास हो गया, और वहाँ पर कहा गया है कि हरऊ सुक्ते, यानी कि जब विष्णु जी का शयन होता है तो उस समय में, और इसी प्रकार से नष्टे च गुरु भार्गवे, गुरु और भार्गव अर्थात शुक्र के नष्ट होने की अवस्था में, अर्थात जो मुहूर्त चिंतामणि में जो आगे भी आया था कि बाल्य, वृद्ध और अस्त, ये तीनों को उसमें नष्ट में ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसे समय में पितुः स्थान स्थिता नारी, पितुः स्थान स्थिता अर्थात पिता के घर में स्थित जो नारी है वह भर्तृमंदिरम न गच्छेत, अर्थात पति के गृह में उस नारी को नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज को अवॉइड करके आप वधु प्रवेश का मुहूर्त निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। अ, यहाँ पर एक विवाह पटल नामक ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि वधु प्रवेशः प्रथमेत्र वर्षे तथा तृतीये प्यथ पंचमे वा सूर्येन्दु देवैज्य बलेन कुर्यात् पुंसो मुनिर्गौतमाः सत्यम। वधु प्रवेश जो है वह प्रथमे प्रथमे वर्षे, प्रथम वर्ष में, तृतीय वर्षे अपि पंचमे वा वर्षे, पंचम वर्ष में भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक विशेष चीज देखने को मिली, यहाँ पर बताया गया है कि सूर्येन्दु देवेज्य बलेन कुर्यात्, सूर्य का बल, इंदु चंद्रमा का बल और देवेज्य बृहस्पति के बल के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों बल है वह हम लोग विवाह में भी इन तीनों का ग्रहण करते हैं। हम लोगों ने आगे पढ़ा भी था कि स्त्रीणाम गुरुर्बलम श्रेष्ठम पुरुषाणाम रविर्बलम तयोश्चंद्र बलम श्रेष्ठम इति गर्गेण भासितम, ऐसा करके हम लोगों को एक श्लोक भी प्राप्त हुआ था। तो उसी के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का बल देखना चाहिए। यद्यपि इससे पूर्व में हम लोग जो देखे बृहदैवज्ञरंजन, उसमें भी बृहस्पति का बल तो कहा ही गया था, क्योंकि वहां पर बताया कि जब बृहस्पति नष्ट हो तो वैसे अवस्था में नहीं करना चाहिए, अर्थात बृहस्पति का बल तो ग्रहण ही है, साथ में आप सूर्य, चंद्रमा और शुक्र का बल भी ग्रहण करके करेंगे तो वो जो संस्कार है उसमें और शुद्धता आ जाएगी। ऐसा जो है मुनि गौतम आह, गौतम मुनि ने कहा है, जो क्या है सत्यम, सत्य ही है। तो इस चीज को भी आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो श्लोक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपसे बाहर लोक में पूछा भी जाता है कि विवाह का जो प्रथम समय होता है, उस समय में कौन-कौन से मास अथवा कैसा-कैसा जो समय होता है, वह किस-किस को नष्ट करने वाला होता है। तो ये केवल वधू के लिए है, तो ये वर के लिए नहीं होता है। कहा कि ज्येष्ठे पति ज्येष्ठम, अगर विवाह के बाद में पहला जो ज्येष्ठ मास आता है उसमें अगर जो वधु है वह पति के घर में रहे तो क्या होता है, कहा कि ज्येष्ठी अर्थात ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ मास में पति ज्येष्ठम, पति का जो ज्येष्ठ है अर्थात पति के जो अग्रज है, पति के जो भाई है, बड़े भाई, उनका जो है कि नुकसान होता है। ठीक है, ज्येष्ठे, ज्येष्ठ मास में पति ज्येष्ठम, पति के ज्येष्ठ अर्थात पति के जो बड़े भाई है उनको नुकसान करने वाला होगा। अथ अनंतर, इसके बाद में अधिके पतिम, अधिके अर्थात अधिक मास में, जो अधिमास लगता है उसमें क्या होगा, पतिम हंति, पति को क्या करता है, हंति अर्थात वही नुकसान करता है, नष्ट करता है। हम लोग आगे देखे थे, वहां पर आया था कि स्पष्टार्क संक्रांति भीन मासो दिमासः करके आया था। जिस चांद्र मास में सूर्य का एक भी मास, वो संक्रांति नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, अधिमास बोलते हैं। ठीक है, जिस चांद्र मास में सूर्य की एक भी संक्रांति नहीं होती है उसको अधिमास कहा जाता है, और जिस चांद्र मास में सूर्य की दो संक्रांति बीत जाती है उसको क्षय मास बोला जाता है। तो वो उसी चीज को बताया कि अधिके पतिम हंति, अधिक मास में अर्थात मल मास में अगर पति के घर पर रहे तो पतिम हंति, पति को नुकसान होता है। फिर कहा कि आदि में, यहाँ पर आदि में शब्द दिया गया है। ठीक है, आदि में अर्थात पूर्व में, सबसे प्रथम, आदि में ज्येष्ठे, आदि में अधिके, ऐसे करके सब में आदि में जोड़ना है, यानी कि केवल पहला जो विवाह के बाद होगा उसी में इसको ग्रहण करना है। फिर कहा कि भर्तृगृहे वधुः शुचौ, भर्तृगृहे वधुः शुचौ श्वश्रुम। ठीक है, अब कहा कि शुचौ,
भर्तृगृहे आदि में भर्तृगृहे, आदिम अर्थात पूर्व में, भर्तृगृह पति के गृह में रहे तो ऐसा होता है। फिर कहा कि शुचौ, शुचि अर्थात आषाढ़ मास में, स्वश्रुम, आषाढ़ मास में अगर पहला जो विवाह के बाद पहला जो आषाढ़ मास है, अगर उसमें जो कन्या है वह पति के घर में रहती है, अर्थात अपने जो विवाह के बाद वाला घर है उसमें रहती है, तो स्वश्रुम अर्थात जो अपनी सास है उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। कहा कि सहस्य श्वशुरम, श्वशुरम सहस्य, श्वशुर अर्थात जो ससुर है उनको सहस्य, सहस्य अर्थात पौष मास, अगर पहला जो प्रथम मास है उसमें अगर कन्या पति के घर में रहती है तो श्वशुरम, श्वशुर, श्वशुर का नाश होता है, ससुर का नाश होता है। फिर कहा कि क्षये तनुम, अगर क्षय मास में अर्थात जिस चांद्र मास में सूर्य की दो संक्रांति हो जाती है उसको क्षय मास कहते हैं। तो अगर क्षय मास में अगर अपने पति के घर में रहे पहले विवाह के बाद पहले में, तो कहा कि तनुम, तनु अर्थात शरीर, अपने ही शरीर का नाश होता है, यानी कि खुद का विनाश होता है। फिर कहा कि तातम मधु, तात गृहे विवाहतः, विवाहतः, ठीक है, विवाहतः तात गृहे मदौ तातम हन्ति, विवाहतः विवाह के पश्चात अगर तात गृह अर्थात पिता के घर में, तात अर्थात पिता, पिता के घर में अगर कन्या रहे तो कब, तो कहा कि मधु, मधु अर्थात चैत्र मास, अगर विवाह के बाद पहले चैत्र मास में, मधु अर्थात चैत्र मास में अगर जो कन्या है वह पिता के घर में रहती है, यानी कि विवाह से पूर्व का जो उसका घर है वहां पर रहती है, तो तातम हंती, अपने ही पिता को नष्ट करने वाली होती है। तो इस प्रकार से इस चीज को जानना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आप इस चीज़ को कैसे देखेंगे, तो जैसे अगर ज्येष्ठ मास में पति के ज्येष्ठ को नुकसान करने वाला बोला, मान लीजिए पति के ज्येष्ठ है ही नहीं कोई, तब आपको घर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए उसके बाद यहाँ पर कहा शुचौ श्वश्रुम, आषाढ़ मास में जो है कि सास को नुकसान होता है, मान लीजिए सास ही नहीं है, तब आपको आषाढ़ मास में जाने की आवश्यकता नहीं है अपने घर। उसके बाद सहस्य श्वशुरम, पौष मास में ससुर को नुकसान बोला है, मान लीजिए आपके ससुर नहीं है, तो अ, ऐसे समय में आपको वापस मायके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं रह सकते हैं। उसके पश्चात तात गृहे विवाहतः, विवाहतः तात गृहे, तो पिता के घर में भी अगर मान लीजिए पिता नहीं है, तो चैत्र मास में भी रहने पे कोई नुकसान नहीं होगा। ये केवल उनके लिए है जिनके जो-जो यहाँ पर जिन-जिन को नुकसान बताया गया है, वो अगर है, तब आप क्या करेंगे उसको आप परिहार करेंगे। उस जो 1 मास का समय होगा या जितने भी यहाँ पर समय बताया गया है, उस समय तक आप अपने पति के घर को छोड़ कर के पिता के घर में जाकर रह सकते हैं, और जहाँ पर पिता को नुकसान है, वहाँ पर पति के ही घर में रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का वधू प्रवेश जो प्रकरण है वह समाप्त हुआ। हम लोग पुनः द्विरागमन प्रकरण के साथ उपस्थित होंगे। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना से जितना हो सके शेयर करें और सपोर्ट करें। हम लोग पुनः अगली क्लास में मिलेंगे। हर हर महादेव।